क्या क्या करती हो आप? क्या क्या करते हो? नफरत फैलाने के अलावा नफरत फैलाने के अलावा क्या क्या तू करते हो? कांग्रेस से चमचा है क्या? नहीं पैसे दे रहे पिल्ले भक्तों की तरह सत्ता के तलवे चाटे, हम गुलाम थोड़ी हैं। और सुदर्शन लेकर के निकल पड़ो, तभी धर्म की स्थापना होगी। हम पर जंग मुसल्लत कर दी गई है, जहां पर योगी ये कहे कि सुदर्शन चक्र लेकर निकल पड़ो और धर्म की स्थापना करो। देखो देखो वो आ रहा है। सरकार का ये डर अच्छा लगा। भाई ऐसा लग रहा है जैसे देश में कोई बाहर से आतंकवादी आ रहे हो। इस तरीके की सिक्योरिटी जिंदगी में नहीं देखी मैंने। दोस्तों एक बात मुझे बताइए, जिस तरह से मुसलमान, भारत का मुसलमान, बड़े बड़े मौलाना गाय को राष्ट्रीय पशु यानी राष्ट्रीय माता बनाने का ऐलान कर रहे हैं, सरकार से अपील कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ जी से अपील कर रहे हैं, क्यों भारत की सरकार राष्ट्रीय पशु यानी राष्ट्रीय माता बनाने से पीछे हट रही है? क्यों योगी आदित्यनाथ जी राष्ट्रीय माता बनाने से साफ इनकार कर रहे हैं? उन्होंने जो बयान दिया था अभी कुछ दिन पहले, उसके अंदर उनका साफ तौर पर यही कहना था कि हम गाय को राष्ट्रीय माता नहीं बना सकते क्योंकि वो पहले से ही हमारी माता है। इस तरह की बातें वो अपने बयानों में करते हुए नजर आए थे। आज जो मैं आपको इस वीडियो के अंदर जो खबर और जो वीडियो दिखाने वाला हूं, वो वीडियो देखकर आपको मजा भी आएगा और आपका मनोरंजन ऐसा होगा जो अभी तक नहीं हुआ था। आज अब मैं इस वीडियो के अंदर कई मुद्दों पर इस वीडियो के अंदर आपको दिखाने और बताने वाला हूं, जिसको देखकर आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा और जो भारत के अंदर हो रहा है उसके बारे में आपको पूरी डिटेल के साथ पता चलेगा। शुरू का मेरा ये वीडियो देखकर आप लोग समझ ही चुके होंगे आज का मेरा ये वीडियो कैसा होगा और किस पे होने वाला है, और यही वीडियो मैं आप लोगों को आगे पूरा दिखाने वाला हूँ। इसलिए इस वीडियो को अभी बीच में छोड़कर मत जाना और इस वीडियो के बारे में आप लोगों की जो भी राय हो वो मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूंगा गाजियाबाद के अंदर जो मुसलमानों के साथ हुआ है, जिस तरह से वहां पर छोटे बड़े पत्रकार यानी यूट्यूबर पहुंचकर गलत सलत बयानबाजी करा रहे हैं और मुसलमानों के मुंह में माइक ठूसकर उनसे कुछ गलत निकलवाने की कोशिश करते हैं ताकि उनकी वजह से उनकी वीडियो पर व्यूज आए। ये वही पत्रकार हैं जो हमेशा इनके निशाने पर मुसलमान रहते हैं। मुसलमानों की दाढ़ी टोपी देखकर इनका अंदर का पत्रकार जाग जाता है और ये इस तरह से गिद्ध की तरह, बरसाती मेंढक की तरह मुसलमानों के ऊपर झपट जाते हैं और मुसलमानों को परेशान करते हैं। लेकिन दोस्तों इनके ऊपर कार्रवाई का नामो निशान नहीं होता। कोई कहने वाला नहीं है इन लोगों से कि तुम क्यों इस तरह से मुसलमानों को परेशान कर रहे हो और क्यों उनके ऊपर जबरदस्ती वीडियो बना रहे हो। दोस्तों वहीं दूसरी तरफ कोकराझ जनता पार्टी, जिसके बारे में आपने सुना ही होगा, जिनकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और उनकी चर्चा हर कोई कर रहा है। अब ये पार्टी भारत के अंदर बहुत बड़ा करने वाली है, यानी छात्रों की आवाज उठाने वाली है और जो भारत के मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री हैं, उनका इस्तीफा मांग रहे हैं। उनका कहना है जब तक शिक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं देंगे तब तक हम ये प्रोटेस्ट जारी रखेंगे। इस तरह की बातें कोकराझ जनता पार्टी की तरफ से की जा रही हैं। लेकिन दोस्तों क्या सच में भारत के मंत्री यानी शिक्षा मंत्री अपने पद से इस्तीफा देंगे? दोस्तों अब मैं आपको कुछ वायरल वीडियो इस वीडियो के अंदर दिखाने वाला हूं, जिसको देखना आप लोगों के लिए बेहद जरूरी है। मगर दोस्तों ये वायरल वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का ये वीडियो पूरा एंड जरूर देखना और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं आए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को दूसरे लोगों में शेयर जरूर करना। चलिए दोस्तों पहले आप ये वीडियो देख लीजिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। इस वक्त जो भारत में मुसलमानों के साथ हो रहा है, इसको ना तो आप डिस्क्रिमिनेशन कह सकते हो, ना अपार्थाइड कह सकते हो। लिटरली हम पर जंग मुसल्लत कर दी गई है, जहां पर योगी ये कहे कि सुदर्शन चक्र लेकर निकल पड़ो और धर्म की स्थापना करो। क्या बोले योगी आदित्यनाथ, पहले सुनिए। सुदर्शन लेकर के निकल पड़ो, तभी धर्म की स्थापना होगी, तभी यह देश सुरक्षित होगा। देखो देखो वो आ रहा है। सरकार का ये डर अच्छा लगा। भाई ऐसा लग रहा है जैसे देश में कोई बाहर से आतंकवादी आ रहे हो। इस तरीके की सिक्योरिटी जिंदगी में नहीं देखी मैंने। किस किस ने इस तरीके की सिक्योरिटी देखी है जब कोई प्रोटेस्ट करने आ रहा होता है? जरा कमेंट करके बताओ। ये डरी हुई सरकार किस चीज से डर रही है? इस्तीफा तो दिलवाना है, दिलवा दे। दूसरा शिक्षा मंत्री ही नहीं मिलेगा इनको, जो उनको शिक्षा मंत्री के पद से हटाना ही नहीं चाहते। ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली बात कैसे आ गई? कहीं आप
आपको भी तो नहीं उनके प्रति अट्रैक्शन हो गया है? बीजेपी की हालत सोच लीजिए क्या है। विकास के नाम पर ढेले का काम नहीं हो रहा है, तो विकास दिखाने के लिए एआई वीडियोस का सहारा लिया जा रहा है। कल एक वीडियो आया, बिहार में बड़ा विकास हो रहा है, अरे क्या बढ़िया सड़कें, बिल्कुल चमकदार, पुल, लाइट वाइट सब एआई वीडियो था। क्योंकि असल में विकास के नाम पर तो इनॉग्रेशन से पहले पुल ढहे जा रहे हैं, असल में विकास के नाम पर तो इनॉग्रेशन के 24 घंटे के अंदर सड़क धसी जा रही है, असल में विकास के नाम पर तो बंटाधार हो रहा है, सिर्फ जुमले फेंकने का काम हो रहा है। तो बीजेपी को डूबते को जैसे तिनके का सहारा होता है, बीजेपी को विकास के नाम पर एआई का सहारा है। तो लेने के देने पड़ गए। बीजेपी पहले वोट चोरी करके फिर हिंदू मुस्लिम करके बच जाती थी। बात तो सही है। अभी पता नहीं कहां से काकरोच जनता पार्टी अब काकरोच को कैसे बोलेंगे कि ये हिंदू है मुसलमान है। इस काकरोच के ऊपर टोपी रख के बोलेंगे कि ये मुसलमान काकरोच है, इसको गमछा पहना के बोलेंगे कि हिंदू काकरोच है। अब आउट ऑफ सिलेबस पहुंच गया भैया कैसे ढूंढेंगे कि कौन काकरोच हिंदू है, कौन काकरोच मुसलमान है। काकरोच ने ऐसा एंट्री कर दिया है। कांग्रेस जनता पार्टी वहां शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रही है, ठीक है, लेकिन वहां आ चुके हैं हिंदू विश्व परिषद वाले, बजरंग दल वाले, ये नारा लगा रहे हैं जय श्री राम, भारत माता की जय, जय गौ माता की। भाई नारे लगाओ, नारे लगाने में कोई आपत्ति नहीं है मुझे, ठीक है, लेकिन जगह देखो, उचित जगह पर उचित नारे लगाए जाए तो ही अच्छा है। एक बात सुनकर जाओ, वो किसी एक बच्चे के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, नहीं कर रहे, वो तुम्हारे बच्चों के लिए भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो लोग, ठीक है, कि भविष्य में ऐसा ना हो। सुनकर जाओ, नीट की प्रिपरेशन का 1 साल का 3 से 4 लाख रुपए वसूलते हैं ये इंस्टीट्यूट है जो, ठीक है, 25 लाख बच्चों का भविष्य अंधकार में गया है कुत्तों है। जब आरएसएस वाले कोई ऐसा घटिया कुकर्म कर देते हैं तब तुम्हारे नारे कहां चले जाते हैं। बात तो सही है। तो प्रोटेस्ट शुरू होने से पहले ही मोदी जी ने यहां पर सरेंडर कर दिया। ऐसा ना हो कि शाम तक मोदी जी धर्मेंद्र प्रधान को बोल दें तुझे जाना पड़ेगा भाई, तुझे जाना पड़ेगा। सबसे पहले आपको दिखाना चाहता हूं जंतर मंतर पे कितनी भीड़ इस टाइम पर हो चुकी है, एंड सोशल मीडिया से लेकर ऑन ग्राउंड इस टाइम पर कांग्रेस जनता पार्टी का ये प्रोटेस्ट काफी बड़े लेवल पर नजर आ रहा है। शुरू के 5-6 ट्रेंड जितने भी चल रहे हैं यहां पर सब कांग्रेस जनता पार्टी के ट्रेंड चल रहे हैं। ऑल ओवर इंडिया टॉप पे ट्रेंड कर रहे हैं कांग्रेस जनता पार्टी, अभिजीत दीप के जंतर मंतर। उसके अलावा एक बार जरा ध्यान से देखो कि ऑन ग्राउंड किस लेवल की भीड़ यहां पर आ चुकी है। अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भीड़ नहीं आई, भीड़ नहीं आई। अब डेफिनेटली सिस्टम के लोगों को यहां पर भीड़ नजर नहीं आएगी, क्योंकि सिस्टम के हिसाब से ये कॉकरोचेज है, एंड कॉकरोचेज की भीड़ इनको कैसे नजर आएगी सिस्टम वालों को। अब ये बड़ी अच्छी बात कही है। बार बार पीसफुल प्रोटेस्ट की यहां पर मांग करी जा रही है, एंड पीसफुली प्रोटेस्ट यहां पर किया जा रहा है, लेकिन बीजेपी आईटी सेल इसको दिखाने की कोशिश कर रहा है कि ये लोग तो दंगे भड़काना यहां पर चाहते हैं। इनमें से कोई यहां पर दंगे नहीं भड़काना चाहता, लेकिन ऐसा हो सकता है कि कोई टूल किट यहां पर एक्टिवेट किया जाए, किसी एक पार्टी के लोग यहां पर पहुंचे, जैसे कि हर प्रोटेस्ट में पहुंचते हैं, एंड जाकर के दंगे भड़काने की कोशिश करें। तो प्लीज डाइवर्ट मत होना। ऑल्सो एक मेजर चीज जो यहाँ पर देखने वाली है, यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करी जा रही है एंड अंबेडकर की बात करी जा रही है, विच क्लियरली इज द सोल ऑफ आवर डेमोक्रेसी। धर्मेंद्र प्रधान के लिए प्लैकार्ड्स दिखाए जा रहे हैं, बेटा तुमसे ना हो पाएगा। वैसे धर्मेंद्र प्रधान नहीं, मोदी जी के लिए भी यही होने चाहिए। ऑल्सो काफी सारे लोग तो ऐसे जो यहाँ पर खुद कॉकरोचेस बन करके आए हुए हैं। ऐसा ना हो कि सरकार बदलने के बाद कोई कॉकरोची प्रधानमंत्री बन जाए यहाँ पे। सरकार नहीं चाह रही थी कि ये प्रोटेस्ट हो, लेकिन दिल्ली पुलिस के अंदर के लोग खुद यहां पर रिवोल्ट करना चाह रहे थे, एंड इसलिए उन्होंने प्रोटेस्ट की परमिशन यहां पर दे दी। अगर ऐसा एक्चुअली में हो रहा है तो ये मोदी सरकार के लिए काफी बड़ा काउंटडाउन है। मुझे लग रहा है उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है इनकी। ऑल्सो आपको दिखाना चाहता हूं एक वीडियो, आज सुबह का वीडियो है, जब तक ये प्रोटेस्ट शुरू नहीं हुआ था, एंड 1000 के आसपास पुलिस पर्सोनल को तैनात किया गया था जंतर मंतर पे। अब 1000 पुलिस वालों को क्यों तैनात किया जाएगा? सरकार के पास डेफिनेटली कोई ना कोई ऐसी इंटेल होगी कि यहाँ पर प्रोटेस्ट में मैसिव लेवल पर लोग आने वाले हैं, लेकिन फिर भी 2 कौड़ी वाले ट्रोल्स, ये कुछ उल्टी गंगा यहाँ पर बहा रहे हैं। तो बीजेपी आईटी सेल के कुछ लोग ये बात बोल रहे हैं कि जंतर मंतर पे तो भीड़ ही नहीं है। सुबह 7 बजे और 6 बजे की फोटोज डाल के कहा जा रहा है भीड़ नहीं है। अब जो प्रोटेस्ट 8 बजे शुरू होना था, इनफैक्ट प्रोटेस्ट पहले सर्टेन नहीं था, पहले पार्लियामेंट स्ट्रीट पे होने वाला था, उसके बाद जंतर मंतर पे हुआ। वहां पर 6-7 बजे भीड़ कहां से पहुंच जाएगी? मैं आपको दिखाना चाहता हूं इस टाइम पर किस लेवल की यहां पर भीड़ है। मीडिया वालों का मीटअप, शाम तक सब पता चल जाएगा। इनकलाब जिंदाबाद के यहाँ पर नारे लगाए जा रहे हैं, कुछ तो डेफिनेटली बड़ा होने वाला है। शाबाश।
ऑल्सो गोदी मीडिया को यहां पर भी सही तरीके से एंट्री नहीं मिल रही, गोदी मीडिया को यहां पर भी गालियां पड़ रही हैं। एंड गालियां तो पड़नी थी ना, याद है ना अंजना ओम कश्यप अभी 2-4 दिन पहले किस तरीके से यूट्यूब एजुकेटर्स के ऊपर सवाल खड़े कर रही है। गोदी मीडिया हाय हाय, गोदी मीडिया गो बैक। बेचारे गोदी मीडिया को कहीं एंट्री क्यों नहीं मिल रही है? मुझे तो लगता है प्रोटेस्ट छोड़ दो, इनको अपने घर में इनकी बीवी भी एंट्री नहीं देती होगी। यहाँ पर एक्चुअली हो ये रहा है कि गोदी मीडिया के लोग पहुंचे हैं एंड इस पूरे सिनेरियो को टर्न करके ये दिखाना चाहते हैं कि इनका तो कोई ऑब्जेक्टिव ही नहीं है, फालतू में भीड़ इकट्ठी करके लाइए। अरे ये कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट है, मोदी जी की रैली नहीं है जहां पर 500-500 रुपए की भीड़ इकट्ठी करके लाई जाए। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दिब्गे जंतर मंतर पहुंच गए हैं और अब यह प्रोटेस्ट स्टार्ट हो चुका है और थोड़े ही देर के बाद सोनम वांगचुक जी भी इस प्रोटेस्ट को ज्वाइन करेंगे। अब इसमें आपका यह भूमिका है कि आप या तो ढेर सारे वीडियोस बनाएं या फिर इस वीडियो को कई लोगों तक शेयर करें और धर्मेंद्र प्रधान जी को टैग करें, पूरी सरकार को टैग करें और उसको रिजाइन करने के लिए बोले और पूरे सोशल मीडिया पे आग की तरह इस प्रोटेस्ट को फैला दे। दोस्तों अभी जाइएगा नहीं, अभी इसी वीडियो का दूसरा पार्ट भी है, वो मैं आपको आगे इस वीडियो के अंदर पूरे डिटेल के साथ दिखाने वाला हूं, जिसको देखकर आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा और आपको ये दूसरा पार्ट देखकर बेहद मजा आने वाला है। मैं चाहता हूं आपको अच्छी और सच्ची जानकारी मिले जो भारत के अंदर हो रहा है। जिस तरह से योगी आदित्यनाथ जी गाय के ऊपर बयान दे रहे हैं, जिस तरह से मुसलमान इस जिद पे अड़ा हुआ है कि जो गाय माता है, जो गाय है उसको राष्ट्रीय माता घोषित किया जाए और गाय की रक्षा किया जाए। लेकिन दोस्तों सरकार इस बात से पीछे हट रही है और कई सारे बयान सरकार की तरफ से आ चुके हैं कि हम गाय को राष्ट्रीय पशु नहीं बनाएंगे। इस तरह की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और इसी बयान को लेकर योगी आदित्यनाथ जी मुसलमानों को टारगेट करते हुए नजर आ रहे हैं और मुसलमानों को कहते हुए नजर आए थे कि तुम्हें क्या लेना देना, तुम तो मुसलमान हो, तुम्हें हक नहीं है कि गाय की जो रक्षा है वो कर सको और गाय माता की आवाज उठा सको। इस तरह की बातें योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से की गई हैं और लोगों की यही राय है कि योगी आदित्यनाथ जी ने इस तरह की बातें क्यों कही है मुसलमानों के लिए। दोस्तों अब मैं आपको इस वीडियो का दूसरा पार्ट दिखाने वाला हूं, जिसको देखकर आपकी आंखें खुल जाएंगी और आपका खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। चलिए दोस्तों पहले आप इस वीडियो का दूसरा पार्ट देख लीजिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूं। यार मैंने तो सुना था कि आज कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, कॉकरोच जनता पार्टी एकदम यूथ की आंधी लाने वाली है। आपको पता है इस प्रोटेस्ट में कैसे लोग शामिल हुए हैं? ये वीडियो देखिए, इसमें 2 लोग फालतू चिल्ला चोट और नारेबाजी कर रहे हैं और उसका रीजन सिर्फ ये है कि इन्हें अपने रील के लिए कंटेंट चाहिए। अच्छा, तब तक चिल्ला रहे हैं जब तक इनका वीडियो पूरा नहीं हो जाता, उसके बाद फोन लेते हैं और चलते बनते हैं। ये है कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्टर्स और ये लाएंगे आंधी। सीरियसली इन्हें सिर्फ और सिर्फ अपने रील के कंटेंट से मतलब है। रुक तेरे को बता, ये देखो डायरेक्ट फ्रॉम द ग्राउंड इमेजेस आई हैं। ये देखो 15-20 लोग, कितना खाली पड़ा है जंतर मंतर, कोई नहीं दिख रहा है, दूर दूर तक खाली पड़ा है, कोई दिख ही नहीं रहा है यहाँ पर। मतलब यार तुम देश के यूथ को सपोर्ट नहीं कर सकते तो कम से कम उसके अगेंस्ट तो मत बोलो, चुप ही बैठ जाओ। देश का यूथ उठ रहा है, आवाज उठा रहा है, जंतर मंतर पर इकट्ठा हो रहा है, पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहा है, तो तुम ये फालतू के नैरेटिव चला रहे हो। थोड़ी शर्म करो यार। ये पंक्चर बनाने वाले, ये आतंकवादी, ये हलाला वाले कैसे अच्छा काम कर सकते हैं? हाँ कैसे? अभी दिल्ली के मालवा नगर में फ्लोरिस्ट के होटल में आग लग गई। आग लगने की जिम्मेदारी और किसी की नहीं, ये कोई गलती नहीं थी, ये सोचा समझा साजिश है। हाँ साजिश। इंडिया टुडे के रिपोर्ट के हिसाब से ये होटल में एक ही एंट्री और एग्जिट का दरवाजा था। बीएनबी के स्कीम के अनुसार इस होटल में सिर्फ और सिर्फ 6 कमरे की परमिशन थी, पर ऑपरेट हो रही थी 25 कमरे। हाँ समझ रहे हो, डबल से भी ज्यादा। हाँ यहाँ के 4 गुना। यस, और सिर्फ यही नहीं, यहाँ तक कि इनके पास नो फायर मैंडेटरी नोटिस भी नहीं था। हाँ जो लोकल फायर डिपार्टमेंट प्रोवाइड करते हैं। चेकिंग के बाद तो अचानक से जब लोग सो रहे थे तब इस होटल में आग लग गई। और पता है फिर क्या हुआ? फिर बाजू के दुकान का एक पंक्चर वाला रियाजुद्दीन, वो आगे आया। उनका गद्दी का दुकान था तो उन्होंने बिना धर्म पूछे, बिना सोचे समझे ये याद किए कि इसी देश के बहुत से लोग हैं जो हमेशा इस देश के मुसलमानों को गद्दार, पाकिस्तानी और टेररिस्ट बुलाते हैं। उन्होंने बिना सोचे सारे नए गद्दे उस होटल के नीचे बिछा दिया कि ताकि लोग जब ऊपर से कूदे तो जिंदा और सही सलामत रहे। और ऐसे ही 21 से 22 लोगों की जान बचाई गई। और सिर्फ यही नहीं, फिर उस तपती आग में 4 देशद्रोही फिर से आगे आए। आमिर खान, एमडी शोएब, वसीम राजा, एमडी अफजल, चारों के चारों पंक्चर बनाने वाले वहीं पे मौजूद थे। वहां पे उनकी शॉप थी। उन्होंने बिना सोचे समझे भागते वहां आए और पता नहीं कितनों की जान बचाई। उनको सीपीआर दिया।
इस देश में हर रोज कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ इसीलिए सुबह उठते हैं कि मुसलमान को गाली दे पाए, इसलिए अपनी जिंदगी जीते हैं कि उनको हर रोज ये बता पाए कि उन्होंने जब हिंदुस्तान चुना था तब कितनी बड़ी गलती की थी। पर आज भी कुछ लोग हैं जिनको ये सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जिनको फर्क नहीं पड़ता है कि धर्म क्या है, जिनको सिर्फ और सिर्फ इंसानियत से फर्क पड़ता है। दोस्तों देखिए आपने ये सारे वायरल वीडियो, उम्मीद है ये वायरल वीडियो आपको मजा भी आया होगा देखकर, और इन वायरल वीडियो के अंदर सच्चाई और सबूतों के साथ आपने देखा ही होगा। बहुत सारे लोग सरकार का विरोध कर रहे हैं और बहुत सारे लोग सरकार का मजाक बना रहे हैं। जिस तरह से मोदी जी का रोज सोशल मीडिया पर मजाक बनाया जा रहा है, जिस तरह से लोग परेशान हो चुके हैं, हताश हो चुके हैं मोदी जी से। मोदी जी के लिए अलग अलग राय आए दिन आती रहती हैं और सोशल मीडिया पर मोदी जी के बारे में बहुत सारी वीडियो वायरल भी होती हैं, और कुछ वीडियो मैं रोज आपको दिखाता भी हूं कि कैसे सरकार का मजाक उड़ाया जाता है और कैसे सरकार के ऊपर टिप्पणी की जाती है। दोस्तों आपको क्या ये बात पता है, भारत में जितने भी ये अनभक्त हैं, जितने भी ये नफरती चिंटू हैं, जितने भी ये नफरती कीड़े हैं, ये क्यों नफरत फैलाते हैं, क्यों मुसलमानों को हमेशा टारगेट करते हैं? आपने ये बात महसूस भी की होगी और देखी भी होगी कि कहीं भी अगर कोई भी मुद्दा मुसलमान को लेकर और हिंदू को लेकर होता है तो ये बरसाती मेंढक की तरह नफरती चिंटू निकलकर बाहर आ जाते हैं और मुसलमानों पर झपट पड़ते हैं और मुसलमानों के खिलाफ गलत बयानबाजी करते रहे, और इस तरह की इनकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होती है। हकीकत बात मैं बता देता हूं दोस्तों, इसका असर हम पर और आप पर नहीं पड़ने वाला, इसकी आंच हम तक नहीं रहने वाली, इसकी आंच हमारे घर तक पहुंचेगी, हमारे बच्चों पर पहुंचेगी और उनकी जो मानसिक स्थिति है वो खराब करेगी। कोई भी अच्छा माँ बाप, अच्छे पेरेंट्स यही चाहेंगे कि उनका बच्चा, उनके छोटे बच्चे इन बातों से अलग रहें और ऐसी बात ना सीखें जो सोशल मीडिया पर लोगों को सिखाई जा रही है, एक धर्म से नफरत करना। लेकिन सरकार ऐसे लोगों को खुली छूट दे रखी है इसी तरीके से जहर फैलाने की, क्योंकि ये जिस तरह से बातें करते हैं, जिस तरह से लोगों को परेशान करते हैं आए दिन, इसी बातों से सरकार को फायदा होता है। कुछ नेताओं को कुछ ज्यादा वोट मिल जाते हैं, कुछ लोग इन्हीं बातों से खुश हो जाते हैं और सरकार को वोट करते हैं। इस तरह की जो खबरें हैं सोशल मीडिया पर हमेशा चलती रहती हैं। दोस्तों ये नफरती चिंटू, नफरती कीड़े तब दिखाई नहीं देते जब कोई हमारा सनातनी भाई या हिंदू भाई मुसीबत में होता है, जब उसके ऊपर कोई भी मुसीबत आती है तब ये नफरती चिंटू उसकी हेल्प करने के लिए नहीं जाते। आपने देखा ही होगा गाजियाबाद के अंदर किस तरह से इंसाफ किया गया है, किस तरह से वहां पर हमारे सनातनी भाइयों को इंसाफ दिया गया है। लोगों की जो भी राय है वो इस बारे में आपने सोशल मीडिया पर देखी होंगी और आप देख भी रहे होंगे। दोस्तों आप लोगों की क्या राय है भारत सरकार के बारे में, मोदी जी के बारे में, योगी जी के बारे में? आप लोग क्या सोचते हो, सारा कुछ आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही, मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही दूसरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए सलाम, नमस्ते, जय हिंद।